क्या कोई किसी से इतनी हद तक प्यार करता हो कि प्यार में उसकी जान ले सकता है? शायद नहीं, लेकिन ग्रीष्मा ने अपनी ही प्रेमी शेरेन, जिससे वो हद से ज्यादा प्यार करती थी, उसको आयुर्वेदिक पेय पदार्थ में जहर मिलाकर पिला देती है, जिससे शेरेन की मौत हो जाती है। लेकिन शेरेन ने आखिर ऐसा क्या किया था जिसके लिए ग्रीष्मा ने उसकी जान तक ले ली? आइए जानते हैं इस पूरी कहानी के बारे में। ग्रीष्मा केरल की तिरुवनंतपुरम की रहने वाली थी और पीजी की स्टूडेंट थी। शेरेन ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर का स्टूडेंट था। उसी दौरान दोनों की मुलाकात कन्याकुमारी में एक पीजी कॉलेज में हुई थी। बस यहीं से दोनों के दिल मिले और एक दूसरे के करीब आते चले गए। धीरे धीरे उनका मेल मिलाप बढ़ने लगा। दोनों के बीच आपसी रजामंदी से संबंध भी बने। दोनों हंसी खुशी एक दूसरे के साथ करीब 1 साल तक संबंध में रहे। इसी बीच ग्रीष्मा के परिवार ने उसकी दूसरी जगह शादी पक्की कर दी। शादी पक्की होने के बाद ग्रीष्मा शेरेन से छुटकारा पाना चाहती थी। ग्रीष्मा ने शेरेन से इसके लिए बात भी की, लेकिन शेरेन ने ग्रीष्मा के साथ रिश्ते को खत्म करने के लिए साफ मना कर दिया। इसके बाद ग्रीष्मा शेरेन से किसी भी तरह से छुटकारा पाना चाहती थी, इसीलिए उसने शेरेन के लिए एक खौफनाक प्लान बनाया। ग्रीष्मा एक तो बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि उसके परिवार में ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि उसके पहले पति की मौत हो जाएगी। शायद इस वजह से भी ग्रीष्मा बहुत ज्यादा डर गई थी और चाहती थी कि वो शेरेन को छोड़कर दूसरी शादी कर ले। इसके साथ ही ग्रीष्मा को ये भी डर सता रहा था कि अगर उसने शेरेन से रिश्ते को खत्म किया और दूसरी शादी कर ली तो हो सकता है कि शेरेन उसके आपत्तिजनक फोटोज को उसके पति को भेज दे। इसीलिए उसने शेरेन को मारने के लिए एक खौफनाक प्लान बनाया। ग्रीष्मा ने 14 अक्टूबर को शेरेन को घर बुलाया और उसने आयुर्वेदिक दवा के साथ उसे हर्बिसाइड मिलाकर पिला दिया। शेरेन को पहले तो दवा बहुत कड़वी लगी, लेकिन उसने पी ली। इसके बाद शेरेन घर चला गया, जहां उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। तबीयत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। शेरेन को अस्पताल में बहुत ही गंभीर हालत में भर्ती कराया गया था। जब डॉक्टर्स ने जांच की तो पता चला कि उसके कई ऑर्गन्स फेल हो चुके हैं। 11 दिनों तक इलाज चलने के बाद शेरेन की दर्दनाक मौत हो गई। 25 अक्टूबर को शेरेन की मौत होने के बाद उसके घर वालों ने पुलिस से ग्रीष्मा की शिकायत की। पुलिस ने मामले को दर्ज किया और 31 अक्टूबर को ग्रीष्मा को गिरफ्तार कर लिया। करीब 1 साल बाद 2023 में ग्रीष्मा को जमानत मिली। हालांकि पुलिस की तहकीकात इतनी सटीक थी कि ग्रीष्मा का शातिर प्लान भी सामने आ गया। दरअसल ग्रीष्मा शेरेन को मारने के लिए गूगल पर हजारों तरीके देख रही थी, जिससे शेरेन की मौत प्राकृतिक लगे। लेकिन शेरेन ने मरने से पहले अपने एक दोस्त को बता दिया कि उसकी गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा ने ही उसको जहर दिया है। शेरेन के दोस्त के बयान पर पुलिस ने तहकीकात की, जिससे ग्रीष्मा जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गई। एनएटी सेशन कोर्ट में शेरेन हत्याकांड की सुनवाई चलती रही। करीब 2 साल बाद कोर्ट ने ग्रीष्मा को फांसी की सजा सुना दी। इसके साथ ही 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने इसे हीनियस क्राइम की कैटेगरी में रखा। कोर्ट ने पाया कि ग्रीष्मा ने योजनाबद्ध तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। इसके पहले भी वो शेरेन को मारने की कोशिश कर चुकी थी। कोर्ट की सजा सुनकर ग्रीष्मा ने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की, लेकिन कोर्ट ने ग्रीष्मा को किसी तरह की सजा में नरमी नहीं बरती और फांसी की सजा सुनाई।